नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दौसा में डीसी का कमाल, किरोड़ी लाल। किरोड़ी लाल, लाल का मतलब किरोड़ी काफ़ी गरम, गरम क्यों है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और जगमोहन की आभार यात्रा, ये मेरा शीर्षक है। दौसा में डीसी का कमाल, किरोड़ी लाल और दौसा में जगमोहन की आभार यात्रा, इस पर थोड़ा आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से कल हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भाजपा के जो विधायक हैं भागचंद तागड़ा, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आप सबने भी देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि उस वीडियो में भागचंद तागड़ा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे, अपनी मांगों को लेकर एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रदर्शन होना आम है, लेकिन भागचंद तागड़ा काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी का मुँह तो देखा ही है, लेकिन काफ़ी आवेश में आ गए और आवेश में आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि बकवास करेगा तो गाड़ी छड़ा दूंगा। देखिए आप, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह के बयान शोभा नहीं देते, उस स्थिति में नहीं देते जब अभी हाल ही में दौसा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा से जुड़ी हुई हैं, आप सबको पता है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ताओं का आप इस तरह के बयान आपके मुंह से निकले तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है। ये वीडियो ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरा, जो सरपंच थे राजस्थान के, जो 6 दिसंबर से आंदोलन करने की उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में उनके साथ में बातचीत हो गई है। अब सरपंचों का आंदोलन जो 6 दिसंबर से शुरू होने वाला था, कह सकते हैं हड़ताल, वो अब नहीं होगी, समझौता हो गया है। ये जो आंदोलन था वो स्थगित हो गया है। एक और अभिमन्यु पुनिया जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ सेडवा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज करने से पहले पुलिस ने काफ़ी कानूनी सलाह ली। उनका जो मामला दर्ज हुआ है कई धाराओं में दर्ज हुआ है और उसमें उन्होंने एक कहा था कि अधिकारियों को ठोकने संबंधी बयान अभिमन्यु पुनिया ने दिया था। उसी बयान के संबंध में पुलिस ने उस बयान को काफ़ी गंभीरता से लिया। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। एक और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है 9 से 12 दिसंबर के बीच में जयपुर में शिक्षा संकुल में आएँ और वहाँ पर जो एक सभागार बना है उसका वो उद्घाटन कर सकते हैं। ये कुछ विशेष ज्वलंत विषय थे, कुछ घटनाक्रम हुए थे पिछले 20-22 घंटों में, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। दोस्तों, डीसी बैरवा ने वास्तव में ये दिखा दिया है कि उनकी दौसा में ज़मीनी पकड़ कितनी मजबूत है और उनका परिवार भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व रखता है। और ये वर्चस्व उन्हें इस ऐसे ही नहीं मिला है, क्योंकि किशनलाल बैरवा जो डीसी बैरवा के पिता थे, वे भी स्वर्गीय राजेश पायलट से उनके काफ़ी करीबी संबंध थे। यानी कई सालों से बैरवा का परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवेश का है। और जिस तरह से किशनलाल डीसी बैरवा भी प्रधान रहे, उनकी पत्नी अभी भी प्रधान हैं, तो पिछले कई सालों से प्रधान होने का मतलब आपका सीधा ग्रामीण पब्लिक से जुड़ाव होना, लगाव होना, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनी पकड़ को दर्शाता था। और जाहिर सी बात है, उनकी ये जो ज़मीनी पकड़ थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की दौसा ज़िले में जो पकड़ थी उस पर कहीं हावी हुई दौसा उपचुनाव में, और उसी का नतीजा है कि उन्हें ये जीत मिली। और अब तो ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि अगर डीसी बैरवा के अलावा और किसी को टिकट मिलता तो शायद कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीतती। ये डीसी बैरवा का ही कमाल है कि उन्होंने ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए निकाली, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, लेकिन दौसा में ही कब्जा बरकरार कांग्रेस पार्टी रख सकी, बाकी की 3 सीटें कांग्रेस के हाथों से निकल गई। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर डीसी बैरवा यहाँ से प्रत्याशी नहीं होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ता। तो ये कहना पड़ेगा। और वैसे भी डीसी बैरवा का जो स्वभाव है, लगातार वो ग्रामीण लोगों से मिलते रहते हैं, कई सालों से मिलते रहते हैं। पूरा परिवार एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो ज़रूर वायरल हुआ था, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपस में टकराव की स्थिति बनी थी पिछली गहलोत सरकार के समय। जिस तरह से असंतोष जाहिर किया था सचिन पायलट ने, उसके बाद में उनका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें अशोक गहलोत का पुतला जलाते हुए डीसी बैरवा को दिखाया जा रहा था। और शायद
जो विरोधी दलों का ये कोई प्रयास था कि अगर इस तरह से करेंगे तो माली समाज के वोट शायद डीसी बैरवा को नहीं मिलेंगे। और अब कहा भी ये भी जा रहा है कि माली समाज के जो मतदाता थे उन्होंने डीसी बैरवा को कम वोट किया, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए। तो ये उनकी जो वो चुनाव जीते हैं उसका सीधा सा मतलब यही है कि उनकी जो ग्रामीण इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है, और सीधे साधे सरल स्वभाव के तो हैं ही, लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने एक बयान, अब ये बयान हो सकता है उन्होंने मजाक में दिया हो सकता है भावुक होकर दिया हो सकता है गुस्से में दिया हो, जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कहा, वो जो बयान मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने रखा था। हालांकि उस बयान पे कई तरह की टीका टिप्पणियाँ भी मेरे ऊपर भी हुई, लेकिन देखिए अगर कोई सत्य बात होती है तो उसे स्वीकार भी करना चाहिए। एक पत्रकार का एक कर्तव्य होता है कि जो बात हुई है, अगर कोई गलती हुई है तो गलतियों से आदमी सुधार करता है। और वैसे डीसी बैरवा के बारे में मैंने पहले भी कहा कि बार बार मैं कहता रहा हूँ कि वो एक अच्छे नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ग्रामीण इलाके की समस्याओं को समझते हैं, इसीलिए लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी में उनकी एक दौसा ज़िले में एक अच्छा वर्चस्व है। और अब जाहिर तौर पर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अब टिकट सीट निकाली है, तो ये तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा से वो भारी दिखे उपचुनाव में। वो इसीलिए दिखे कि उनकी ज़मीनी पकड़, गाँवों में उनकी पकड़ अच्छी है। जातिगत समीकरण एक अलग मामला होता है, लेकिन लोगों में पकड़ होना, लोगों से जुड़ाव होना, वो भी एक अलग बात होती है। अब आप देखिए कि आज जगमोहन मीणा, मेरा जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, जगमोहन मीणा की जो आभार यात्रा है, मतदाता आभार यात्रा शायद नांगल राजावतान से निकल चुकी होगी। और उनका ये साफ है कि भले ही आपने मुझे वोट नहीं दिया हो, लेकिन जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे हालांकि कड़ी टक्कर में वो हारे हैं, 2300 वोटों से हारे हैं। इससे पहले हज़ारों में हार होती थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार 2300 वोटों से वो हारे हैं। तो वे अपनी हार में भी एक तरीके से जीत देख रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि राधा मोहन अग्रवाल का भी बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि हम तो पिछले 2 चुनाव हज़ारों वोटों से हार रहे थे, इस बार तो हम 2300 वोटों से हारे हैं, तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। और उन्होंने सचिन पायलट को एक तरीके से कथित फर्जी नेता तक, हालांकि नाम नहीं लिया था, फर्जी नेता तक बता दिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भाजपा की जो हार हुई है उसको भी एक जीत की तरह देख रही है। वैसे जगमोहन मीणा का जो स्वभाव है वो किरोड़ीलाल मीणा से काफ़ी अलग है, सरल है, सौम्य है। डीसी बैरवा के स्वभाव से उनका स्वभाव मेल खाता है, लेकिन अब उन्हें जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया था कि साथ चलने वालों ने ही उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है, तो हो सकता है उनकी रिपोर्ट भाजपा कार्यालय में पहुंच गई हो। जिन जिन नेताओं ने जो खिलाफत की, उन पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से दौसा में भाजपा की जो बैठक हुई थी, 2 विधायक वहाँ पर मौजूद थे। विधायकों की मौजूदगी में जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे और जो सोशल मीडिया के संयोजक थे आपस में भिड़े, लात भौंसे चले और जो माहौल बना, तो जाहिर तौर पर जो जिलाध्यक्ष थे उन पर आरोप लग रहा था कि उन्होंने भीतरघात किया, भाजपा को नुकसान पहुँचाया, भाजपा प्रत्याशी को नुकसान पहुँचाया, इस तरह के आरोप लगे थे। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा जो दौसा भाजपा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं भीतरघात की स्थिति है। उसका फ़ायदा डीसी बैरवा को भी मिला। लेकिन अब इन सब के बीच में जगमोहन मीणा अपनी आभार यात्रा निकालकर ये दिखाना चाहते हैं कि अभी दौसा से उनकी राजनीति ख़त्म नहीं हुई है, अभी वे दौसा में अपनी राजनीति को जिंदा रखेंगे। और शायद यही वजह है कि वे पूरे दौसा ज़िले में घूम फिर कर मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे, उन्हें ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं जीता नहीं हूँ तो क्या हुआ, राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं आप जब भी आएंगे मेरे द्वार किरोड़ीलाल मीणा की तरह खुले रहेंगे। वो इस तरह का लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने एक पोस्ट किया था कि सूरज मुझसे आँख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की क्या औकात है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस हार को भूले नहीं हैं। और ये निश्चित है कि अभी सरकार 1 साल के कार्यक्रम को शानदार तरीके से मनाने के लिए काफ़ी बिजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से सरकार
के खिलाफ बराबर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पर एक जो NRI है राज खरे, उनका मामला उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी उनके अंदर ज़रूर उनके जहन में तैर रही है। जिस तरह से उनका व्यवहार है वे सरकार से खुश नहीं है और कह भी चुके हैं कई बार कि पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री किसके दबाव में काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो उनकी नाराज़गी अभी बरकरार है और नाराज़गी कम नहीं हुई है, बल्कि नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये नाराज़गी आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक SI भर्ती परीक्षा है उसको भी सरकार ने रद्द नहीं किया, वे लगातार मांग कर रहे हैं। और भी बहुत से मामले थे, चाहे वो डिम्पल मीना हत्याकांड की, उन्होंने CBI से जांच करवाने की अनुशंसा के लिए कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसके बारे में निर्णय होगा। ऐसे बहुत से मामले थे जिन मामलों को लेकर सरकार अभी ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी में ही एक वर्ग है जो उन्हें पसंद नहीं करता या कहीं ना कहीं उन्हें डैमेज पहुंचा रहा है। ये ज़रूर वो थोड़ा विचलित हैं इस विषय से, और हार से जितना विचलित नहीं है उतना उससे ज़्यादा विचलित वो इस बात से हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेता उन्हें नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर वो विचलित हैं। अब आगे क्या, आज जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं। DC बैरवा भी एक तरफ आज जयपुर में शपथ ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जगमोहन मीना आभार यात्रा दौसा में निकाल रहे हैं। लेकिन ये दौसा की राजनीति है। अब आने वाले दिनों में एक हमें नई करवट बदलते हुए हम दौसा की राजनीति को देख सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या BJP हो। नमस्कार दोस्तों।